मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं, यह वीडियो जो है यह पूरी किताब की बनेगी। यह क्लास 6 की जिस तरह से मैंने बताया था, हर एक वीडियो जो है अलग अलग विषयों का बनाया था, उसी तरह से मैं क्लास 7 का बनाने जा रहा हूं। यह क्लास 7 का जो है सिविक्स है, नागरिक शास्त्र है, यानी कि उसमें जो है आपको जो है सिविक्स के बारे में जानकारी मिलेगी कि ये पूरे सिविक्स की जितनी भी चैप्टरें हैं, यानी कि सारी चैप्टरों को जो है मैं एक ही वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। ये मेरा वीडियो रहेगा, एक ही वीडियो रहेगा पूरी सिविक्स का, क्लास 7 का रहेगा। तो ये क्लास 7 का पहला टॉपिक मैं चालू करता हूं। यह क्लास 7 का पहला टॉपिक है लोकतंत्र में समानता। तो पहले हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, यानी कि जनता का शासन, यानी कि ऐसा शासन जिसमें जनता का शासन हो। तो यह जनता के शासन में भी, लोकतंत्र में भी दो तरह के तंत्र हो जाते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारे भारत देश में जो है जो लोकतंत्र है वह क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो यहां पर इसके बाद चलते हैं लोकतंत्र के बाद समानता। समानता क्या लोकतंत्र में हर जगह हर हमेशा जो है लोकतंत्र जहां पर है वहां समानता है, ऐसी भी बात पूर्णतः सही नहीं है। समानता नहीं होने का रीजन क्या है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र को आपने जाना कि लोकतंत्र जो है यह क्या है? जनता का शासन है। इसके बारे में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने बताया है कि लोकतंत्र यानी कि यह जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। इस तरह से अब्राहम लिंकन ने इसके बारे में बताया है कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था है। तो यह हमारा क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र के बाद हम लोग चलते हैं कि लोकतंत्र में समानता। लोकतंत्र में समानता है क्या? समानता का क्या आधार होनी चाहिए? तो समानता की आधार होनी चाहिए कि समानता में जो है सभी को शुभ अवसर मिले, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं, बल्कि हर एक जन जो भी है हमारे शासन व्यवस्था में, यानी कि हमारे समाज में जो भी है, सभी को जो उसके योग्य है उसको जो है उसके हिसाब का जो है मौका मिलना चाहिए, यानी कि सभी को शुभ अवसर मिलना चाहिए जिससे वो आगे निकल सके, कुछ कर सके। किसी भी व्यक्तिगत रूप से जो है व्यक्ति के वहां के जो सामाजिक स्थिति के आधार पर जो है उसके साथ भेदभाव नहीं होने चाहिए, तब वह समानता। साथ ही साथ समानता के लिए क्या कह सकते हैं कि समानता जो है धर्म, लिंग, जाति, रंग भेद के आधार पर जो है उसको अलग नहीं की जा सकती है। उसे जो है समानता के लिए जो है उसे किसी धर्म का है, इस धर्म का है इसलिए इसको इसमें नहीं आना है, इसका रंग अच्छा नहीं है, यह रंग का अश्वेत है, यानी कि यह गोरा नहीं है, ये काला है, या इसके आधार पर, या इस जाति का नहीं है, उस जाति का है, बड़ा नहीं है, छोटा, विभिन्न तरह से हम जो भेदभाव करते हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, इस तरह की जो भेदभाव करते हैं यह गलत है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो समानता में जो है यहाँ पर हमारे लोकतंत्र में जो ऐसा कहा भी जाता है कि यहाँ पर किसी धर्म, लिंग या किसी रंग भेद आदि की चीजों के द्वारा जो उसमें कोई भी जो है अलगाव नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं की जाती है। तब अगर समानता है तब हुआ समानता। अब क्या है समानता एक जगह, वैसे समानता जो है हर जगह ये तो कहने की चीज है, लेकिन वास्तविक जो यानी कि धरातलीय जो है व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता नहीं। आज भी हमारे बहुत सारे समाज में क्या हो रहे हैं कि भेदभाव किए जा रहे हैं, ये लड़का है, ये लड़की में भेदभाव किया जा रहा है, या जाति धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। इन सारी चीजों की भेदभाव अभी भी बरकरार है। लेकिन कुछ जगह देखने को मिलता है, जैसे वोट देने का अधिकार जो है जो हमें मिला है वह किसी भी जाति या किसी भी धर्म या किसी भी लिंग कोई भी आधार नहीं माना जाता है। वहां पर सभी के सब क्या होते हैं? समान होते हैं। वहां पर सभी के सब वोट देने के लिए समान होते हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है। और वोट देने का जो एक मत जो है, ऐसा नहीं है कि जो अगर लड़की है तो उसको जो है एक मत दिया जाएगा तो लड़का को 2 मत देने का अधिकार मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। वहां पर सभी को एक मत देने का अधिकार होता है, यानी किसी भी तरह का भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाता है। यहाँ पर दिखता है कि समानता क्या चीज होती है। और समानता के बारे में आप जान ही गए, इसमें क्या होता है कि अवसर जो है सभी को बराबर नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ क्या होता है, धर्म, लिंग, जाति आधार पर जो है उसको बांटा जाता है एक दूसरे पर, सामाजिक भेदभाव की जाती है। तो ये असमानता के अंतर्गत आता है और हमारे समाज में ऐसी असमानता अभी भी बरकरार है, व्यवहारिक जीवन में इसे दिखने में लगता है। अब चलते हैं हम लोग स्कूल में। क्या स्कूल में जो है समानता है? तो स्कूल में समानता प्रयास की जा रही है कि स्कूल में समानताएं बरकरार रखी जाए, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, व्यवहारिक जीवनों में ऐसा दिख नहीं रहा है कि जैसे आपको जो है स्कूलों में क्या होता है कि स्कूल में भी जो है अभी कोई सरकारी विद्यालय में, कोई प्राइवेट विद्यालय में
जो सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं लगभग वो नीचे यानी कि गरीब तबके के व्यक्ति ज्यादातर होते हैं, उनके बच्चे जाते हैं सरकारी विद्यालय में, उनके पास उतनी सुविधा नहीं है, उतना पैसा नहीं है जिससे कि वो प्राइवेट स्कूल में डाल सके। यानी कि सरकार से ऐसी यानी कि इच्छा होनी चाहिए, सरकार का ऐसा सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हम जो सरकार को टैक्स देते हैं, भुगतान करते हैं, तो मेरा राइट भी बनता है, मेरा अधिकार भी बनता है कि सरकार को ऐसा करना, उनका ड्यूटी होना चाहिए कि जो है जितनी शैक्षणिक व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, बहुत ही चुस्त दुरुस्त हो और एक ऐसा महकमा, एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जिससे कि जो है जो गरीब के बच्चे हो या अमीर के बच्चे हो सभी सरकारी विद्यालय में पढ़े। और इससे क्या होगा, एक माहौल तैयार होगा और इससे जो है आगे बढ़ने की जो रफ्तार है, जो गरीबों को ऊपर उठने का जो सिस्टम है वो बना रहेगा। और इस चूंकि शैक्षणिक व्यवस्था अगर दुरुस्त हो जाती है, हमारे सरकारी विद्यालयों की बहुत ही सुदृढ़ हो जाती है, तो कहीं और पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो सुविधा प्राइवेट मिलेगी उससे कहीं बेहतर सुविधा अगर जो है सरकारी विद्यालय में मिलनी शुरू हो जाए तो बहुत ही सुंदर रहेगा। जैसे मैं एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं उदाहरण के लिए, एनसीईआरटी की बुक लगभग वही पैटर्न पर सारे प्राइवेट संस्थान में भी जो किताबें चलती हैं उसी के आधार पर तैयार किया जाता है। तो क्यों नहीं एनसीईआरटी की किताबें ही सभी में चालू करें, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। इससे क्या हो जाएगा, सरकारी प्राइवेट संस्थान में जो है जो किताबों के जो है बहुत ज्यादा मूल्य बता के जो है उसको लूटा जाता है, वो सिस्टम समाप्त हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, सरकारी विद्यालय के बच्चे और प्राइवेट विद्यालय के समान स्थिति में पढ़ना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि सरकारी विद्यालय की तरफ जो है बच्चों का मुखातिब होना बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। बाल संसद हमारे सिस्टम में जो है समानता बरकरार रखने के लिए क्या किया जाता है, एक बाल संसद आप लोग जानते हैं सरकारी विद्यालयों में एक बाल संसद तैयार की जाती है, मीनू यानी कि जो है यह मीना मंच भी तैयार किया जाता है, लेकिन प्राय सभी विद्यालयों में जो है एक बाल संसद तैयार किया जाता है। बाल संसद का काम क्या है कि वहां पर जो चुनाव होता है, बाल यानी बच्चों जो है बच्चों का ही चुनाव होता है लोकतांत्रिक विधि से, उसका यानी कि वोटिंग किया जाता है। जो बच्चे जो है अच्छे होते हैं, यानी जिसका वोटिंग जो है ज्यादा आ जाता है, जिसको ज्यादा लोग यानी कि बच्चे चाहते हैं, वह बच्चा जो है प्रधानमंत्री बनता है। उसके हिसाब से सबका शिक्षा मंत्री और सब विभाग जो है उसको बांटा जाता है। एक लोकतांत्रिक सिस्टम जो कि हमें देश में देखने को मिलता है, वही एक विद्यालय में जो है बाल संसद के माध्यम से देखने को मिलता है। चुनाव की प्रणाली जो है यह क्या प्रणाली है, क्या है कि आप जो है चुनाव करवाते हैं और चुनाव करा के जो अगर बच्चे को अगर इसमें करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। जबकि कुछ शिक्षक जो है अगर मनोनीत कर देते हैं, अपने मन से अगर किसी को दे देते हैं, इससे क्या होता है एक मानी होती है और वह जो है बच्चे वह सभी के हिसाब का नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे सिस्टम में, हमारे लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए कि ये प्रणाली जो है सार्वजनिक रूप से सभी के इच्छा अनुसार अगर उसका चयन होता है और आप तब जाके जो वह जो काम करता है वह बहुत ही सभी के हितार्थ काम करता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अभी आपको जो है चुनाव के सिस्टम में देखते क्या है कि वो जो है जो व्यक्ति होते हैं, विधायक होते हैं और सब भी जो होते हैं सांसद होते हैं, ये लोग का चुनाव जो है वो होते कहीं और के हैं। वो उसको गरीबी क्या चीज है उसको पता तक नहीं रहता, हमारे समाज के बीच की वो रहते नहीं है, उस समाज में क्या परेशानी होती है उससे रूबरू होता नहीं है। तो उसके सारे सिस्टम जो है अलग अलग होते हैं और ये रुपये के मार से या जो है ताकत से, बाहुबली होने के बहुत सारे सिस्टमों का फायदा उठाते हैं और हम लोग उसी को वोट करते हैं और वोट करने के बाद वो जीत जाता है तो फिर वो अपने हिसाब से चलता है। तो इन चीजों को आपको देखना होगा कि वह व्यक्ति जो है हमारे समाज का हो, हमारे सिस्टम का हो, हमारे समाज में वो रहता हो और इस सिस्टम से वह रूबरू होता हो कि हम किस परिस्थिति में हमारे गांव के समाज के व्यक्ति जी रहे हैं और उसको फीलिंग हो, अनुभव हो, तब जाकर उसका जो चयन होगा तब वह बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे। अब प्रतिनिधि जो है ये हमारे प्रतिनिधि होते हैं जो कि चयनित होते हैं चुनाव के द्वारा, हम उसको चुनते हैं। मैंने बताया कि लोकतंत्र में दो सिस्टम होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या करते हैं कि हम सीधे जो है शासन व्यवस्था में भाग नहीं लेकर, बल्कि क्या होता है कि इसमें जो है प्रतिनिधि जो है हमारे प्रतिनिधि जो जिसको खड़ा किया जाता है, कोई पार्टी उसको जो टिकट देती है या कोई निर्दलीय खड़ा होता है, तो हम उसको जो है सभी वोट करते हैं। वोट करने के बाद जिसको ज्यादा वोट मिलता है वह चयनित होता है और वही प्रतिनिधि हमारे शासन सिस्टम में जाते हैं और हमारी बातों को, हमारी मुद्दाओं को जो है उठाने का काम करते हैं। ये चयनित किए जाते हैं यानी कि वोटिंग के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और कुछ ऐसे प्रतिनिधि भी होते हैं जो प्रतिनिधियों को जो है मनोनीत किया जाता है। जो मनोनीत किए हुए प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे समाज से जुड़े हुए नहीं होते, क्योंकि उसका सिस्टम बदल जाता है। अब मैं चलूंगा आपके इसी चैप्टर में लोकतंत्र में समानता के आधार पर चलेंगे कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में मैं आपको चर्चा करूं कि इसका सिस्टम कैसे चला था। जब यानी कि गांधी जी अमेरिका के प्रवास की स्थिति में गए थे, प्रवास वहां पर गए थे, तो वहां पर जो है उन्होंने जो एक रेलगाड़ी में जब बैठे तो रेलगाड़ी में उन्होंने जो है यानी कि फर्स्ट जो है टिकट कटाया था प्रथम कक्ष का, और प्रथम कक्ष का जो उन्होंने टिकट कटाया था, लेकिन गांधी जी जब प्रथम कक्ष कटाए तो अपना आराम से बैठे हुए थे। उनको लग रहा था कि मैंने
फर्स्ट क्लास का मैंने टिकट लिया है तो मैं फर्स्ट क्लास में बैठूंगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अफ्रीका में जो है उस समय श्वेत अश्वेत का जो है बड़ा ही भेदभाव चल रहा था, यानी कि अश्वेत व्यक्ति के साथ जो है एक गलत तरीके से पेश आया जाता था श्वेत व्यक्तियों के द्वारा। तो यानी कि श्वेत व्यक्ति जो है वह नहीं किसी भी स्थिति में जो है अश्वेत व्यक्ति को अपने बराबरी में नहीं मानते थे, और इसी के क्रम में जो है वो डरबन से उनका यात्रा शुरू हुआ। डरबन से जो है प्रिटोरिया जा रहे थे, तो डरबन से प्रिटोरिया के जाने के क्रम में जो है उनको क्या हुआ, पीटरमेरिट्सबर्ग जो है यह स्टेशन का नाम है जहां पर गांधी जी का भी प्रतिमा बना हुआ है, वहां पर क्या हुई घटना घटी। इसी क्रम में जब वो डरबन से जा रहे थे तो श्वेत जो है कुछ व्यक्ति जो है वहां पर आए, तो वो उन्होंने उसको कहा कि तुम आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आप उसके मन में तो ये था कि वो काला रंग का है यानी कि अश्वेत है, इसलिए जो है ये हमारे साथ नहीं बैठ सकता है। उन्होंने कहा कि जो है आप जो है तृतीय कक्ष में चले जाइए, यानी कि थर्ड क्लास में चले जाइए। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने बताया कि नहीं मैं थर्ड क्लास में क्यों जाऊं, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास का अगर टिकट कटाया तो मैं थर्ड क्लास में क्यों जाऊं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें जाना ही होगा। गांधी जी ने इसका विरोध किया, ये तो गलत है, मैंने फर्स्ट क्लास का जब पेमेंट किया हूं तो मैं थर्ड क्लास में क्यों जाऊं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था, जिसका कारण क्या हुआ कि उन्हें जो है कुछ पुलिस को बुला के जो है वहां के श्वेत जो है उन्हें पीटरमेरिट्सबर्ग जो स्टेशन था वहां पर जो है उन्हें धक्का देके जो है उनका सारा बोरा बिस्तर बाहर फेंक के और धक्का देके उतार दिया गया था, नीचे उतार दिया। तो अब जो है इस तरह से आप ये जान जाएंगे। तो वह सफर क्या था, डरबन से प्रिटोरिया था, और किस स्टेशन पर, तो पीटरमेरिट्सबर्ग स्टेशन पर उतारा गया था। अभी उन्हीं की प्रतिमा जो है गांधी जी की प्रतिमा अफ्रीका में ही जो है इसी स्टेशन पर जो है जहां पर उन्हें उतारा गया था वहीं पर जो है बनाई गई है। तो ये हो सकता है। अब चलते हैं कि अब इसके बाद हम लोग चलते थे, देख लीजिए कि किस तरह से ये जो है रंग भेद किया जाता है, रंग के आधार पर जो है किस तरह से भेदभाव किया जाता था, और अब जो है उसमें बदलाव भी आया है। लेकिन अब चलते हैं, जाति व्यवस्था जो हमारे समाज में अभी भरी पड़ी है, जाति व्यवस्था जो है हमें अव्यवस्थित सिस्टम में ला दिया है, जबकि ये जाति व्यवस्था कुछ होनी नहीं चाहिए। अगर जाति व्यवस्था के चक्कर में भी अगर हम लोग फंसे रह जाते हैं तो फिर हमारा देश आगे बढ़ पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर देश के बारे में सोचते तो आपको छोटी छोटी चीजों को आपको हटाना ही पड़ेगा। जाति व्यवस्था हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि इस जाति के हैं, इस जाति के हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आए दिन जो है कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। कोई अपने वर्चस्व से कि हमारी ऊंची जाति है, कोई नीची जाति का है, वो हमारे सामने कैसे बोल सकता है, बहुत सारी बातें, जिससे क्या एक जो है विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है और बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये जाति व्यवस्था को जो है हमें असमानता के रूप में जो हमारे समाज में पड़ी हुई है, इस जाति व्यवस्था को हमें समाप्त करनी होगी। अब इसके समाप्ति के लिए, जाति व्यवस्था की समाप्ति हो, इसके लिए जो है सरकार के द्वारा भी पहल की जा रही है। जैसे हमारे सरकारी विद्यालयों में क्या किया जाता है, मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई है। मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, यानी कि एमडीएम के नाम से हम लोग जानते हैं ज्यादा करके शॉर्ट फॉर्म में इसको। तो ये मिड डे मील जो है, मध्याह्न भोजन जो है, किसी भी क्या होता है कि चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, किसी भी रंग का हो या किसी लिंग का हो, या स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं, सभी को एक साथ बैठ के जो है विद्यालय में भोजन करना है। कभी कभी ऐसी स्थिति में भी देखेंगे कि जो है कुछ जो रसोइया होती हैं, बनाने वाली होती हैं, वो अगर उस तरह की उस जाति के नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो ये विवाद भी पैदा होता है। लेकिन हमारे शिक्षक अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उसे नॉर्मल कर लेते हैं, समान स्थिति में ला देते हैं। इससे क्या हुआ कि एक नई समानता बनती चली गई कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग रंग के भी व्यक्ति जो है एक साथ बैठ के जो है भोजन ग्रहण करते हैं। तो इससे तो है हमारी सरकार के द्वारा जो मध्याह्न भोजन जो है एमडीएम चालू की गई है, जिससे जो है कुछ समानता बरकरार रखने के लिए जो है एक सिस्टम तैयार होता है। लेकिन फिर भी जो है सामाजिक दूरियां हैं, और इस सामाजिक दूरियां को दूर करने के लिए सरकार भी पहल कर रही है, और हम आम जनता को भी पहल करनी होगी। हमें जागरूक होना होगा, हमारे सिस्टम को समझना होगा, और हमें जो है इसका जो है आसपास में भी जो है इस बात को फैलानी होगी। हम शिक्षित वर्गों को जो है एक नया मैसेज देना होगा, जिससे कि ये सारी असमानताएं जो है दूर होता चला जाए और हमारा देश एक चरम स्थिति में एक यानी कि विकसित देश के रूप में आगे बढ़े। यह जो है अब पूछा जाएगा कि यह एमडीएम जो है, ये एमडीएम चालू कब किया गया था, तो 1995 ईस्वी में जो है ये चालू किया गया था। एमडीएम जो आज मध्याह्न भोजन चल रहा है, स्कूलों बच्चों, इस विद्यालय के बच्चों के लिए जो है यह प्रयोग के रूप में देखा गया था कि इस तरह से किया जाए तो क्या होगा। 1995 ईस्वी में ही जो है विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में जो है इसको 1995 में जो है चालू किया गया था एमडीएम। तो इस तरह से आप जानते हैं। आगे चलेंगे हम लोग, आगे टॉपिक है आपका दलित और महादलित। दलित और महादलित के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे
जो बीच है हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि दबे कुचले हैं, आज भी जो है उनके साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है और उनको वो सुविधा नहीं मिल पाई है जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए। तो वो दबे हुए जो व्यक्ति हैं उन्हें जो है सरकार दलित वर्ग में रखा गया है, जिससे कि उसके हिसाब से जो है कार्य को उसके हिसाब से कुछ नए नए सिस्टम को तैयार किया जा सके और उसके आगे बढ़ने के लिए जो नया नया जो है स्थिति जो है विषय यानी कि चीज जो है ऐसा तैयार किया जाए जिससे कि उसके जो है आगे बढ़े, आगे डेवलप कर सके। तो यानी कि दलित जो है जो दबे हुए वर्ग होते हैं उसे दलित कहते हैं। अब कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि दलित से यानी भी दबे हुए तो वर्ग हैं, उसे बढ़ाने के लिए तो सरकार प्रयास कर ही रही है। तो दलित वर्ग जो दबे हुए हैं आज भी भेदभाव से परिपूर्ण है, यानी कि आज भी जो है यानी कि समाज से कटे हुए हैं। तो उनमें भी कुछ ऐसे भी दलित में भी जो है बहुत ही दबे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ही सामाजिक दूरियां जो है उनमें बरकरार है। तो उन दलितों को जो दबे हुए हैं, दबे हुए से भी जो पूर्व है यानी उससे भी ज्यादा जो दबे हुए हैं, उन्हें सरकार ने एक बिहार सरकार ने जो है उसे महादलित की श्रेणी में रखा है। तो दलित और महादलित के बारे में जान गए। तो आप दलित महादलितों को क्या होती है कि इन्हें जो है समाज में दूरियां जो बनी हुई हैं, समाज में भेदभाव, उनको एक अलग मानसिकता के तौर से रखा जा रहा है और जिसका परिणाम ये होता है उनमें रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, उनके यानी कि उसकी जो है जाति धर्म या उसके सिस्टम के हिसाब से जो है उसे रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है, बेरोजगारी की स्थिति ज्यादा है। अगर रोजगार मिलता भी है तो कुछ समय के लिए मिलता है, जिससे उसकी जीवन यापन कुछ ही समय तक तो अच्छी तरह से हो पाती है, शेष समय में जो है उन्हें बड़े ही दूसरी तरह से बड़े ही यानी कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो है गरीबी एवं बेरोजगारी भी उनमें भरी पड़ी हुई है और उनके कारण जो है उन्हें जो है और भी जो है बेरोजगारी के कारण उनकी इनकम ठीक नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं होने के कारण जो है वो और ही दबे हुए ही बने हुए हैं अभी भी। अब एक घटना बताया जाता है कि आपके लोकतंत्र की समानता में ही एक घटना बताया जाता है कि अफ्रीका की जो है अफ्रीकी मुल्की जो थे अमेरिका निवासी, वो अफ्रीकी मुल्की तो थी, अमेरिका में जो है उन्होंने जो है रहना शुरू किया था और वो महिला का नाम था रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स जो है एक बार बस से सफर कर रही थी, सफर करने के क्रम में जो है वहां पर जो है श्वेत लोग आए, जिस तरह से गांधी जी के साथ हुआ था इसी तरह से जो है श्वेत लोग आए और उन्हें बोला कि आप इस सीट पर से हट जाओ, क्योंकि वो श्वेत थी। तो आप वैसी स्थिति में उसको कहा हट जाने के लिए, वो उन्होंने विरोध कर दिया कि मैं नहीं हटूंगी और परिणाम ये हुआ कि बहुत विवाद हुआ और जाके जो बस ड्राइवर जो है अपनी बुद्धिमत्ता की परिचय देते हुए वो जो है थाना में जाके गाड़ी लगा देता है और वहां पर जो प्रशासन है उसको जबरदस्ती जो है फिर जाके उस रोजा पार्क्स को हटा देता है और इसका जो है एक आंदोलन शुरू हो जाती है। अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो है एक बड़ा ही तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है, जिसके कारण जो है एक आंदोलन जो शुरू होती है और उस आंदोलन का जो है नाम है नागरिक अधिकार आंदोलन। ये नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वह चालू होता है और इसके बहुत ही ज्यादा प्रबल होने के बाद जो है सरकार को ऐसा महसूस होता है, अमेरिकी सरकार को ऐसा लगता है कि नहीं, हमें जो है श्वेत और अश्वेतों के बीच जो भेदभाव है यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने जो है इसका समर्थन भी किया कि यह सिस्टम सही नहीं है, इसलिए श्वेत और अश्वेतों का जो ये विभेदन है, ये जो भेदभाव क्या करना है यह गलत है, इसलिए कोई ना कोई इसका नियम बनना ही चाहिए। तो वो नियम बना। तो नियम बनने के बाद जो है नागरिक अधिकार आंदोलन के तहत जो है नागरिक अधिकार के हिसाब से जो है यह एक नियम चला, एक जो है कमेटी तैयार हुई और तब जाके जो है नागरिकों को जो है वहां के श्वेत और अश्वेतों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसे समाप्त करने की बात कही गई और यह कितने ईस्वी में की गई? 1964 ईस्वी में यह अधिनियम बनके नागरिक अधिकार अधिनियम जो है बनके तैयार हुआ था। तो इस तरह से आपने जाना लोकतंत्र में समानता, यह टोटली आपने जान गया। अब इसके बारे में मैंने हर टॉपिक पर बात की कि समानता और समानता क्या है, आपको जो है यह प्रतिनिधि चयन क्या होता है, दलित महादलित क्या होता है, ये राज्य सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत हम सरकार के बारे में जानेंगे। सरकार को 3 भागों में बांटा गया है। सरकार को 3 प्रशासनिक विभाग से 3 भागों में बांट दिया गया है। एक ऊपरी जो होता है, सबसे ऊपर जो होता है केंद्र सरकार होता है जिसमें एमपी लोग होते हैं, राज्य सरकार होता है जिसमें कि एमएलए होते हैं और स्थानीय शासन जो व्यवस्था करती है जिसमें जो है मुखिया सरपंच ये सब होते हैं। समझ गए? अब चलते हैं विधानमंडल में। विधानमंडल में जो है इसको 2 सदनों में बांटा गया है, एक है विधानसभा और एक विधान परिषद। संसद में 2 सदन बांटा गया है जो कि राज्यसभा और लोकसभा है, उसके बारे में भी चर्चा नहीं है तो चर्चा नहीं करेंगे। तो विधानमंडल में 2 सदन बांटा गया है, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद। विधानसभा बिहार से चूंकि संबंधित है तो बिहार में जो है 243 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। हिमाचल प्रदेश की भी चर्चा कर दी गई। हिमाचल प्रदेश में जो है 68 यानी कि 68 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। विधान परिषद में कम से कम जो है 40 यानी कि सदस्यों की संख्या होनी चाहिए विधान परिषद में, जो सबसे
ऊपरी सदन है, या इसमें कम से कम कितनी होनी चाहिए, 40 यानी कि कम से कम जो है सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, या अधिक से अधिक जो है जो विधानसभा की संख्या है 243 या जो भी हो जहां का हो, उस संख्या का जो है 1/3 भाग जो है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होगी। अब कंडीशन यह है कि क्या विधान परिषद हर राज्य में है, तो ऐसा नहीं है। मात्र 6 राज्य हैं जो जिसमें की विधान परिषद है, यानी कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। जैसे पहला एक राज्य है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या है, विधान परिषद है। उसके बाद क्या है, बिहार, जो कि बिहार है, बिहार में विधान परिषद है। कर्नाटक में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, तेलंगाना में विधान परिषद है और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। इन 6 राज्यों में जो है विधान परिषद भी है विधानसभा के साथ साथ। लेकिन अभी बातचीत जैसे चल रही है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद समाप्त करने की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद लाने की बात हो रही है। अगर एक चला जाता एक आ जाता तो लगभग बराबर ही रहेगा। तो समझ गए, इतना अभी याद रखेंगे। आगे टॉपिक चलते हैं हम लोग विधायक के बारे में। विधायक जो है, क्योंकि हम लोग चर्चा राज्य सरकार की ही कर रहे हैं, तो विधायक जो है जिसके सदस्य जो चुन के आते हैं उसको हम लोग आम लोग जो है उसे एमएलए कहते हैं। एमएलए से हम लोग ज्यादा पॉपुलर है, यानी कि एमएलए से हम ज्यादा हम लोग जानते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या जो है एमएलए होते हैं। और यह उम्मीदवार जो खड़ा करते हैं एमएलए का, जो विधायक यानी कि विधायक जो खड़ा होता है, वो विधायक जो है वह किस पार्टी का होगा, यह भी निर्णय होता है कि पार्टी अपनी अपनी पार्टियां जो उच्च लेवल पर जिसका पॉपुलरिटी है, जो ब्रांड है एक तरह से, जो पार्टी है, जैसे बीजेपी हो गया, राजद हो गया, जदयू हो गया, बहुत सारी पार्टियां हैं जो पार्टी अपना खुद जो है एक जो है उम्मीदवार को खड़ा करती है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब कुछ लगता है कि ऐसे व्यक्ति जिसको जो है बहुत ज्यादा अपने जो है ऐसा लगता है सामर्थ्यवान है, तो उससे इस व्यक्ति जो है वो निर्दलीय रूप में भी खड़ा होते हैं। तो निर्दलीय भी होते हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं। तो एक हो गया पार्टी के द्वारा, दूसरा हो गया निर्दलीय। ये लोग क्या करते हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं और अपनी बातों को सब जगह रखते हैं कि मैं किस तरह से मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, मेरा काम करने का तरीका क्या रहेगा, मैं किस तरह से आपके विकास की ओर ले जाऊंगा, मैं आपके हितार्थ में कैसे कैसे क्या कर सकता हूं। ये सारी अपनी अपनी जो है बातें को रखते हैं और जिसको लगता है आम जनता को जो है इसे वोट देना चाहिए, उसे मतदान देना चाहिए, वो उसे मतदान देके उसे जिताते हैं। जो मत प्राप्त करके जो है सबसे ज्यादा जिसकी मत संख्या होती है वो विजयी घोषित होते हैं। इसी तरह से जो है विधायक का चयन होता है। विधायक का चयन जो होता है एमएलए का या एमपी का चयन जो करते हैं हम लोग खुद, यानी कि हमारी जो जनता जो है वो अपना वोट डाल के उसको जिताती है। अब चलते हैं कि जब जीत जाता है तो जीतने के बाद क्या होता है कि जो जिसकी संख्या जो है विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जैसे 243 है, तो 243 का आधा से एक अधिक इतनी संख्या जिसको आ जाती है लगभग वो सत्ता पक्ष के हकदार हो जाते हैं। जैसे यहाँ 243 है तो 121 प्लस 1 यानी कि 122 सदस्य अगर हो जाता है जैसे बिहार में, तो ये बहुमत का यानी कि शासन हो जाता है, यानी कि वह सत्ता पक्ष हो जाता है। जिसकी संख्या जो है बहुमत को प्राप्त कर लेता है, यानी कि आधे से एक अधिक अगर प्राप्त कर लेता है वह सत्ता पक्ष हो जाता है, यानी कि उसकी सरकार हो जाती है, उसका अपना मुख्यमंत्री होता है, जो उसको जिस मुख्यमंत्री को जिस नेता को वो जिसकी अगुवाई में वो काम किया है उसको जो है वो मुख्यमंत्री चयन करता है। तो उसको जो है क्या किया जाता है, शपथ ग्रहण करा के जो मुख्यमंत्री बन जाते हैं वो सत्ता पक्ष के होते हैं। जो नहीं जीत पाते हैं, जो कम ही संख्या ला पाते हैं, विधायक कम ही जीते हैं उसके, तो वो हमारे विपक्ष में बैठते हैं, यानी कि हमारी खामियों को वो उजागर करने का काम करते हैं, जिससे कि आम जनता जाने और दोबारा जो मतदान करे तो एक सही व्यक्ति को मत डाल सके। तो विपक्ष का काम होता है कि उसकी बातों को जो है उसकी कमियों को दिखाना और उसकी जो अच्छाई है उसमें सहयोग करना। ये सारी चीजें होते हैं। एक होता सत्ता पक्ष, एक हो गया विपक्ष, ये दोनों आप स्पष्ट हो गए। अब हम आगे चलते हैं कि प्रशासन विभाग, प्रशासनिक जो सिस्टम चलता है वो किस तरह से चलता है। तो ये जो है लगभग जो प्रशासनिक ऊपर से जो है राज्यपाल होते हैं, नीचे में मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद होता है, जो कार्य सिस्टम में जो है ये सब अपने अपने कार्य को निरूपित करते हैं, कार्य सिस्टम में करते हैं। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, राज्यपाल जो है मेन प्रशासनिक विभाग जो भी चीज होता है वो राज्यपाल के ही नाम से होता है। प्रशासन का सिस्टम जितना भी होता है सब राज्यपाल के द्वारा ही होता है, सारे काम उसी के द्वारा होते हैं। लेकिन कंडीशन ये होता है कि वो जो भी कुछ करते हैं तो वो मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद इन लोगों के सलाह से सारे काम को क्रियान्वयन करते हैं। राज्यपाल का काम है कि राष्ट्रपति का और राज्य सरकार के जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं उसके साथ जो है कड़ी के बीच का काम करे, यानी कि एक दूसरे की क्या स्थिति है, राज्य की स्थिति क्या है, सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, इसकी खबर राष्ट्रपति को देते रहने की, केंद्र को देते रहना है। राज्यपाल क्या करते हैं कि ये भी जो है क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं कुछ सदस्यों को जो विधान परिषद में जाते हैं। ये विधान परिषद में जाने वाले सदस्य जो होते हैं उसकी जो संख्या होती है वह उस संख्या का जो है 1/6 भाग जो है वह मनोनीत करके भेजता है, जो कि अलग अलग साहित्य विभाग से कोई जो है
ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक विभाग से, कोई शिक्षा विभाग से, आदि आदि विभागों से ये जो है चयन भी कुछ होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं सदस्य जिसको राज्यपाल जो है स्वतः जो है मनोनीत करके यानी कि अपने मन से जो है उसको लेते हैं। जैसे कोई जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में या कोई जो खेल विभाग में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको क्या करता है, स्वतः मनोनीत करके जो है उसको विधानसभा में, इसके लिए हम लोग वोट नहीं करते हैं। तो ये मनोनीत करके जो है संख्या का जो 1/6वां भाग जो है वह मनोनीत करके जो है राज्यपाल उसे जो है विधानसभा में भेज देते हैं। अब चलेंगे तो ये इसके बाद हम लोग चलेंगे विधायिका के बारे में। विधायिका में जो है चलते हैं कि विधायिका क्या है, या जो है जब विधानसभा का जो यानी कि जो यहाँ पर बैठक होती है, जहाँ सदस्य जो है बैठते हैं, तो बैठने के बाद जो है जब वो असेंबली में जो बैठते हैं तो बैठने के बाद जो वहां पर जो निर्णय निकाला जाता है, उस वहां जो नियम कायदा, जो नियम कानून तैयार किया जाता है, जो विधान जो बनाया जाता है, जो सिस्टम तैयार किया जाता है, वो विधायिका कहलाता है। वो क्या कहलाता है, विधायिका कहलाता है। और वो विधानसभा में जो विधायिका तैयार होती है उसके बाद उस पर जो है अमल करना शुरू कर दिया जाता है, उसके हिसाब से कार्य करना उस पर शुरुआत हो जाती है। तो विधायिका तो जानते ही हैं कि ये तीन भागों में बढ़ जाता है। विधायिका जहां की कानून नियम बनता है, कार्यपालिका होता है जहां कार्य करता है, यानी कि ये सारे सिस्टम बनते हैं, और न्यायपालिका जो हम जो काम करते हैं वो सही है या नहीं है, गलत है, तो उसके हिसाब से जो है उस पर जो व्याख्यान करना, ये न्यायपालिका उसके सही गलत का जो है फैसला करता है। तो तीन भागों में बांट दिया गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो उसके बारे में अभी चर्चा नहीं है, तो ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। यहाँ चलेंगे विधानसभा में। तो विधानसभा में जो है क्या होता है कि विधानसभा में जो है हमारे यहाँ जो विधानसभा है वो उसका कार्यकाल कितना होता है। भारत देश में जो विधानसभा के कार्यकाल है वो पूरे देश में है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का, 5 वर्षों का। और यह सदन जो है वो अस्थायी सदन होता है, क्योंकि 5 वर्षों के बाद यह सदन जो है क्या होती है, समाप्त हो जाती है, फिर नई रूप से जो है फिर से चुनाव होता है, और जो फिर बहुमत के जो पार्टी आते हैं फिर उसकी सरकार बनती है। तो ये हो गया विधानसभा। अब चलते हैं विधान परिषद में। तो विधान परिषद में क्या होता है, विधान परिषद जो है वह यह क्या है, स्थायी सदन है। क्या यह है, स्थायी सदन है। और यह स्थायी सदन है यानी कि इसमें जो है 6 वर्षों का ये कार्यकाल होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का। विधानसभा का 5 वर्षों का और विधान परिषद का 6 वर्षों का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का, और विधान परिषद का 6 वर्षों का। विधानसभा जो है वो अस्थायी सदन है, यानी कि स्थायी नहीं है, और जबकि विधान परिषद क्या है, स्थायी सदन है। और यहां पर क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर, यानी कि दूसरा वर्ष जो है 1/3 सदस्य, जितने सदस्य है उसका, जो विधान परिषद में सदस्य जितने हैं उसका 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण कर लेता है, यानी कि वहां से मुक्त हो जाता है, वो हट जाते हैं। लेकिन वह सदन बरकरार रहता है, सदन खत्म नहीं होता, और सब उसमें विधान परिषद में जो सदस्य है वो यथावत बने रहते हैं। इसलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 1/3 सदस्य, याद रखेंगे। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं, अपने सदस्यों में से ही क्या करते हैं, सभापति का चयन करते हैं और एक उप सभापति का चयन करते हैं, जो वहां के जो है मीटिंग, वहां की जो बैठक, इस सबको जो है आगे बढ़ाने का काम करता है। तो ये रहा आपका पूरा टॉपिक राज्य सरकार का। जो है राज्य सरकार के बारे में आपने जाना, सारे पॉइंट को जाना आपने कि राज्य सरकार जो है कितने चरणों में बांटा गया है, केंद्र राज्य सरकार जो है, सरकार जो है कितने भागों में बांटा गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, कितने सीट हैं। ये बिहार के बारे में आपने पूरी तरह से जान गया। लेकिन खास करके इसको जरूर ही याद रखेंगे कि विधानसभा का जो है कार्यकाल 5 वर्षों का और विधान परिषद का कार्यकाल कितने हैं, 6 वर्षों का। गुड मॉर्निंग। अब हम लोग चलते हैं, ये टॉपिक है हमारा उसी चैप्टर में जो है, अब जिस तरह यानी कि आप 7th क्लास के जो सिविक्स पढ़ रहे हैं उसी में जो है आपका टॉपिक है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। पहले शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य ये प्राथमिकता होनी चाहिए, और प्राथमिकता है भी। ये सरकार की जो है ये ड्यूटी बनती है, ये उनका जो है कर्तव्य है कि हमें सही शिक्षा, यानी कि हम समाज, हम जो जितने भी जनमानस हैं उन्हें जो है सही शिक्षा मिले, और उनको जो है साथ ही साथ उसको स्वास्थ्य की जो है मुहैया होनी चाहिए, यानी कि सही ढंग से हेल्थ चेकअप होना चाहिए, सही ढंग से उसके जो है स्वस्थ रहने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए ये होनी चाहिए। हॉस्पिटल खुलनी चाहिए, हॉस्पिटल में हर सुविधा जो चाहिए वो होनी चाहिए, विद्यालय खुलनी चाहिए, उसमें जो शिक्षकों की जो संख्या होनी चाहिए अनुपातिक रूप से, वो सारी चीजें होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जो है इसमें जो सरकार जो है, सरकार मुझे जो है ये सब मुफ्त में नहीं, बल्कि सरकार की ड्यूटी बनती है कि हम जो टैक्स पे करते हैं तो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य और भी बहुत सारे क्षेत्र में जो है हमें सरकार का जो है उसको पूरा करना उसका दायित्व बनता है। तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य ये टॉपिक है आपका। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर जो है सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो पहला टॉपिक चलेंगे शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा जो है
शिक्षा जो है या जो है कहा जाता है कि जो नियम बनाया गया उस नियम के तहत जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। कितना? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। और यह शिक्षा का अधिकार नियम जो है यह पारित तो पहले हो गया था लगभग 2009 में ही, लेकिन यह घोषणा जो है शिक्षा का अधिकार जो है लागू जो हुआ था, ये लागू आपको हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम जो है यह लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को। अब चलते हैं, अगला पॉइंट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में आप जानेंगे कि स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बताया जाता है कि जब स्वास्थ्य के बारे में जो पहल की गई थी सरकार के द्वारा जो पहल की गई है उसमें जो है रिपोर्ट बताता है कि 2005 का रिपोर्ट बताता है कि उसमें जो है 39 रोगी जो है आया करते थे हॉस्पिटल में, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। लेकिन जब यही 2010 का जब इश्यू लिया गया 2010 ईस्वी में जो है यह संख्या बढ़ के जो लगभग 4000 रोगी जो है या इससे अधिक रोगी जो है प्रति माह जो है आना शुरू कर दिया। इससे मतलब होता है कि सरकार की जो इसमें जो पहल की गई स्वास्थ्य के क्षेत्र में वह कुछ सराहनीय रहा, लेकिन पूर्णतः नहीं कहा जा सकता है। अब चलते हैं कि क्यों नहीं, क्योंकि होता क्या है कि लगभग जो है देखा गया है कि अभी भी बहुत सारे जगहों पर, लेकिन अब तो सुधार हुई है, लेकिन अभी भी जो है 1000 आपके जो किताब टॉपिक जो बताया गया उसमें बताया जा रहा है कि 1000 जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, 1000 पैदा होने वाले बच्चों में जो है 300 बच्चों का जो है वजन जो है कम होता है, यानी कि सही ढंग से उसका पोषण नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि सरकार द्वारा जो जिम्मेदारी ली गई है स्वास्थ्य देखभाल के लिए उसके शिशु के उसके यानी कि जच्चा बच्चा सबकी स्वास्थ्य की जो ठेका ली गई है, यानी कि उसका ड्यूटी जो बनता है उसको सही ढंग से वो निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, तब तो उसे सही ढंग से उस बच्चे को जो है सही पोषक तत्व नहीं मिल पाता, उस जच्चा को सही पोषक तत्व नहीं मिल पाता, जिससे कि जो है आने वाले जो फ्यूचर जो है यानी कि जो बच्चा है उसमें जो है सही पोषण नहीं होने के कारण उसके वजन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कहा जा रहा है कि 1000 अगर बच्चा पैदा लेते हैं तो उसमें से 300 बच्चों का वजन क्या होता है, यानी कि सही पोषण नहीं होने के कारण क्या होता है, उसका वजन कम होता है। जिसमें जो है बताता है कि उस 1000 में 143 बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी जन्म लेने के बाद इतनी जो है उसकी जो है स्थिति नहीं रहती है, जिससे उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अर्थात कि स्वास्थ्य विभाग में जो है हॉस्पिटल में जो है इस तरह की सुविधा नहीं रह पाती है जिससे कि उस बच्चे को जो है सही ढंग से देखभाल किया जा सके और उसकी उस सिचुएशन को जो है संभाल के उसे एक जीवन दिया जा सके। ऐसा नहीं हो पाने के कारण या बहुत सारी चीजों की कमी के कारण जो है उस बच्चे की जो है लगभग 1000 में से 143 बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी क्या हो जाती है, स्वास्थ्य व्यवस्था के गलत यानी कि सही ढंग से नहीं निराकरण करने के कारण जो है सही स्वास्थ्य व्यवस्था में जो है सारे सामान की उपलब्धता नहीं होने के कारण जो है क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बताता है आगे पॉइंट बता रहा है कि जो आपको 10,000 औरतों अगर 10,000 औरतों का जो है अगर यानी कि बच्चा जो है उसकी डिलीवरी होती है यानी कि चाइल्ड इश्यू करती है, तो वैसी स्थिति में जो है 400 औरतों की जो है उस जच्चे यानी बच्चे को जो है उस जच्चा का जो है यानी कि माँ का जो है उस माँ का जो है क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है यानी कि उसकी मौत हो जाती है। यानी कि 10,000 औरतों का जो जब यानी कि अपने बच्चे को जन्म देती है माता, तो वो जो है उसमें से 400 ऐसी माएँ हैं जिसकी क्या होती है, सही ढंग से स्वास्थ्य का जो है वहाँ जो सिस्टम है, वहाँ जो हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है वो सही व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है उसमें से 400 ऐसी महिलाएं होती हैं जिसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इससे देखा जाता है कि सरकार के द्वारा जो भूमिका अपनाई जानी चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो सही ढंग से निराकरण नहीं हो पा रहा है, सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल पा रहा और सही ढंग से स्वास्थ्य की मुहैया नहीं हो पा रही है। और ऐसी स्थिति अगर रही तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए सही नहीं है और इससे जो है सरकार की भूमिका पर जो है उंगली उठता है, एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो शिक्षा एवं स्वास्थ्य में जो है जो सरकार की भूमिका होनी चाहिए सही नहीं हो पा रही है, लेकिन हमें इसको सुधारने की जरूरत है और ऐसे व्यक्तियों को सरकार में भेजनी है जो कि हमारी इस समस्या को देखे और अपने ड्यूटी को निभाए। ये टॉपिक खत्म होने के बाद इसमें कुछ खास नहीं था शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में, सिर्फ इसमें जो है शिक्षा के बारे में जो है एक टॉपिक आपका जो है क्वेश्चन आता है इससे कि जो है लागू कब हुआ था, तो यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। वैसे ये जो है घोषणा हो गई थी, इसका जो पारित हो गया था 2009 में ही, लेकिन लागू होने की बात जहां करेंगे तो 1 अप्रैल 2010 को, जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी। क्लियर। अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है समाज में लिंग भेद। इसमें भी कोई खास नहीं है क्वेश्चन, इससे राइज ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा जान जाए, कुछ क्वेश्चन आएंगे चूंकि
हल्का फुल्का क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि समाज में लिंग भेद, यहाँ पर लिंग से डिपेंड करता है। यह जो लिंग जो है यह जान जाइए, इसे हम जो है महिला और पुरुष में दो भागों में बांट देते हैं, लेकिन लिंग जो है जिसमें उसके जो है उसके यौवनावस्था में आने के बाद उसके शरीर के बनावट में जो है या शरीर के बनावट में दोनों में भिन्नता, पुरुष और महिलाओं में जो अलग अलग भिन्नता है, उस भिन्नताओं के आधार पर जो है हम उसे आंकते हैं, जो सामाजिक स्थिति से वो सही नहीं है। बल्कि यह जो लिंग मनुष्य में जो है यह जो भेदभाव आ रहा है यह इसकी जैविक संरचना है। ये क्या है, जो शारीरिक रूप से जो है उसकी बनावट है, जो महिलाओं का यानी फीमेल कैंडिडेट का और मेल कैंडिडेट का, ये दोनों का क्या है, जैविक संरचना है। इसके माध्यम से उसके काम का या उसके अनुभव का, उसके टैलेंट का, उसकी क्वालिटी का जो है मापन करना समाज में यह उचित नहीं है। तो यह क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि लिंग के माध्यम में इसमें हम क्या करते हैं कि अगर किसी का जो है अगर लंबे लंबे बाल हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये महिला है यानी फीमेल कैंडिडेट है। अगर उसका पहनने का पोशाक अलग अलग है, कुर्ता है, कुर्ती है, सलवार है, सूट है, बहुत सारी ये सब वो पहनेगी, खेलने के लिए गुड़िया खेलेगी, उसके बाद जाके जो खाना पकाने का काम करेगी, रोटी बेल लेगी, बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें हैं कि जो उसका काम हम लोग फिक्स करते हैं, घर का काम करेगी, बाहर जाना उसका काम नहीं है, मार्केटिंग करना काम नहीं है। इन सारे चीजों को हम अपने समाज में क्या करते हैं कि ये जो है फीमेल कैंडिडेट का है। जबकि मेल कैंडिडेट के बारे में क्या कहते हैं, ये बाहर जाएगा, बाहर खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, कबड्डी खेलेगा, कुश्ती करेगा, ये सारी चीजें मेल का है। और मेल का छोटा छोटा बाल होगा, वो हर तरह के विभाग में अपने आप को हस्तक्षेप करेगा, किसी से बातचीत करेगा, बढ़ चढ़ के बात करेगा, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी बातें जो है ये मेल कैंडिडेट का जो है लक्षण माना जाता है। घर का काम नहीं करेगा, वो उसे रोटी बेलना नहीं है, उसे घर का वो दूसरे मार्केट में काम करेगा, वो दूसरी जगह जो है कॉर्पोरेट कोई कंपनी है उसमें काम करेगा, या बहुत सारी सरकारी नौकरियां करेगा, बहुत सारी चीज करेगा, लेकिन जो है यह रोटी बेलने का काम, सब्जी बनाने का काम ये पुरुष का नहीं है। इस तरह के जो हम लिंग भेद करते हैं सामाजिक तौर तरीके से, ये गलत है, ये सही नहीं है। जबकि हम जो पुरुष हैं उसे भी जो है वो सारे काम करनी चाहिए जो महिलाओं के द्वारा की जाती है। वो महिलाओं को वो सारे काम करने की स्वतंत्रता है जो कि पुरुष के द्वारा किया जाता है। अगर हम इस तरह से भेदभाव करते हैं तो ये लिंग भेदता है जो सही नहीं है। एक समाज को उत्थान के लिए, एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए, एक देश को नई सीमा को प्राप्त करने के लिए, एक उत्कर्ष की स्थिति में पाने के लिए जो है हर हमेशा हमें लिंग भेद से बचना होगा और लड़की और लड़का में भेदभाव को समाप्त करना होगा। तो आप समझ गए, यही सारी बातें थी। अब जेंडर में जो है, जेंडर का मतलब क्या होता है, लिंग होता है। अब इसका जो है सिर्फ लिंग से मतलब है कि जो है एक फीमेल कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट है। अब ये तरह से मत आकिए कि जो है मेल कैंडिडेट है तो वो ज्यादा काम करेगा, फीमेल कैंडिडेट बहुत कम करेगा। मेल कैंडिडेट जो कर सकता है वो फीमेल कैंडिडेट नहीं कर सकती है। मेल कैंडिडेट पढ़ने में तेज होगा, फीमेल कैंडिडेट पढ़ने में तेज नहीं होगी। ये सारी भावनाएं जो है, ये सारी बातें जो है सामाजिक बातें हैं। ये सामाजिक सिस्टम बनी हुई है जिसका जो है हम लोग को, हम पढ़े लिखे, हमें शिक्षित व्यक्तियों को जो है इसका क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इसे हटाना चाहिए, समाज से इसे समाप्त करना चाहिए। ये दोष है, ये गलत है, ये सही तरीका नहीं। समानता के लिए महिला संघर्ष, समानता के लिए महिला संघर्ष मतलब जो हमारे समाज में जो महिलाओं के प्रति जो भावना है, सामाजिक जो भावना है, उस भावना के आधार पर जो है और वहां की जो सोच बनी हुई है उस मानसिकता को हटा के जो है ये समानता की बात कर रहा है। यानी कि महिलाएं समानता का अधिकार यानी कि खोज रही है। और उसी स्थिति में ये क्या कर रही है, इसमें हम कैसे कैसे देखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि महिलाओं को जो है हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं कि उसके लंबे बाल होते हैं, वो ज्यादा काम नहीं कर सकती है, वो जो है पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती है, बहुत सारी बातें इस तरह से उसको डिवाइड करते हैं। तो वो डिवीजन के आधार पर जो है वो मांग रही है समानता, और होना भी चाहिए। महिलाओं को जो है हम असमान रूप से जो है नहीं देख सकते हैं, उन्हें समानता का अधिकार हमको देना ही होगा। और है क्या कि भारत की पहली महिला जो है, अगर समानता के अधिकार, अगर कोई महिला जो है, हम लोग सोचते हैं कि महिला कोई पुलिस डिफेंस विभाग में नहीं जा सकती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। भारत की जो है पहला महिला है जो IPS बनी थी, जिसका नाम क्या है, किरण बेदी। किरण बेदी क्या है, भारत की पहला महिला IPS ऑफिसर है। यानी कि किरण बेदी यह दिखा दी कि उन्होंने कि जो है ऐसी कोई बात नहीं है, हम महिला होके भी हम डिफेंस में जा सकते हैं। हमारे जो यानी कि महिला होने का जो है ये जैविक गुण है, इसमें जो है हमें इसके आधार पर जो है हमसे मेरे साथ भेदभाव नहीं की जा सकती है। हम किसी भी महीने में पुरुष से जो है कमजोर नहीं है। कहता कि बस ड्राइवर जो है प्रथम महिला बस ड्राइवर बनी थी बसंत कुमारी। बसंत कुमारी जो है भारत की नहीं बल्कि एशिया की प्रथम जो है बस ड्राइवर बनी थी बसंत कुमारी, जो कि महिला थी।
वह क्या थी, महिला थी। इस तरह से उन्होंने दिखाने का काम किया कि कुछ ऐसा काम करके, जो कि हम जानते हैं कि महिलाएं जो है बस गाड़ी ये सब नहीं चला सकती है, लेकिन उसने दिखाने का कोशिश किया कि ऐसी कोई बात नहीं, ये सारी मिथ्या है, झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके चैप्टर में दिया हुआ है सावनाथ के बारे में, जो 45 साल की उम्र में जो है, जो केरल राज्य की थी, वो यात्री बस चलाती थी, वो यात्री बस चलाती थी। के निनगमा के बारे में दिया हुआ है। के निनगमा जो है, यह भी भारत की प्रथम महिला थी, जो मैसूर की रहने वाली थी। वो जो है यात्री बस ड्राइवर थी, वो भी कौन, के निनगमा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। महिला वो सारी काम करना चाह रही हैं, एयरफोर्स में, आर्मी में, अब बहुत सारे विभागों में जा रही हैं। तो महिलाएं जो है किसी भी स्तर पर जो है महिलाओं को जो है पुरुषों की अपेक्षा कमतर आंका नहीं जा सकता है। तो इससे जो है महिलाएं जो है अपने अधिकार के लिए लड़ी। अब महिलाएं जो है अपने अधिकार के लिए बढ़ी कि नहीं, हमें भी जो है समानता का अधिकार मिले, हमें वो चीज मिले जो पुरुष को प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह देखने को मिला है। लेकिन होता क्या था हमारे समाज में, और अभी भी कुछ एक जगह पर हो रहा है ऐसा, लेकिन जो है उस समय ज्यादा हुआ करता था पहले। बताता है कि दहेज प्रथा जो है, दहेज अगर हम नहीं, यानी कि महिलाएं के जो बातचीत होती थी उसमें दहेज लेन देन की बात होती थी कि इतना रुपया आपको देना पड़ेगा, इतना सोना देना पड़ेगा, ये बहुत सारी बातें। तो अगर वो नहीं दे पाते थे उनके माता पिता, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता था, महिलाओं को जो है दहेज नहीं देने के कारण उत्पीड़न किया जाता था, उसको परेशान किया जाता था, मारा पीटा जाता था, यहां तक कि आग लगा दी जाती थी, बहुत ही परेशान किया जाता था। और इसी को देखते हुए दहेज प्रथा जो थी, ये बना हुआ जो अभिशाप था, उस अभिशाप को जो है 1961 ईस्वी में जो है एक अधिनियम, दहेज उत्पीड़न अधिनियम के माध्यम से उसको समाप्त किया गया 1961 में। और इस नियम के तहत, इस कानून के तहत, यह कानून बना दिया गया। इस कानून के तहत यदि कोई दहेज ले रहा है या दहेज दे रहा है या उसमें सहयोग कर रहा है, तो वैसे व्यक्तियों को 5 वर्ष की सजा या 15,000 रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है। 5 वर्षों की सजा, 15,000 रुपया जुर्माना या दोनों हो सकती है इस दहेज उत्पीड़न अधिनियम के तहत। आगे चलते हैं हम लोग कि इसी समाज में जो है, समाज में जो महिलाओं के प्रति जो सोच जो थी, उस सोच को सरकार ने भी जो है उस सोच को खत्म करने की बात की और एक नया दिशा देने की बात की। और वैसी स्थिति में क्या हुआ था कि वो तो प्रयास तो कर ही रही थी सरकार की, जो है हम इस तरह से रोके, दहेज प्रथा जो नियम यानी कि जो कुप्रथा थी, उसका कुप्रथा को समाप्त करने के लिए जो है 1961 में जो है लाया ही गया था यह कानून। और उस कानून के तहत जो है आपको पता चल गया कि 5 वर्ष या 15,000 रुपया जुर्माना या दोनों जो है उसको ये करना पड़ता था। अब चलते हैं घरेलू हिंसा उत्पीड़न। देखिए यह कर्म जो है चलता रहा, फिर भी अगर दहेज प्रथा के कारण कुछ ये हो भी जाता था, तो लेकिन फिर भी जो है महिलाओं को जो है कुछ कमियां रह जाती थी किसी काम को करने में, या कोई तरह की बात होती थी। वैसी स्थिति में जो है बहुत सारी पारिवारिक ऐसी बातें होती थी जो अपनी मर्द जो है या अपने पुरुष जाति जो है अपनी दबदबा को बरकरार रखने के लिए, या वह घर के समूह जो है उसे परेशान करने के लिए जो है उसका उत्पीड़न करता था, उसे परेशान करता था, घरेलू हिंसा होती थी उसके साथ। तो यानी कि चोट, मार पीट या किसी भी तरह की जो हरकत महिलाओं के साथ होती थी वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। और उस घरेलू हिंसा के अंतर्गत जो आता था, उस घरेलू हिंसा उत्पीड़न जो है एक कानून बना दिया गया था कि यदि आप ऐसा करते हैं, यह कानून बन के आया था घरेलू हिंसा उत्पीड़न का जो अधिनियम आया था, वो कानून 2006 ईस्वी में पारित हुआ था। कितना में? 2006 में यह घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पास हुआ था 2006 में। अब चलते हैं ग्रामीण महिला जो है, कहा जाता है कि जो है महिलाएं जो है खेती बाड़ी का काम नहीं संभालती, चूंकि उसके पास हार्ड वर्क करने का नहीं है। लेकिन आपको बताता चलूं कि ग्रामीण महिलाएं जो है वह 83% ग्रामीण महिलाएं ऐसी हैं जो कि खेती का काज करती है। फिर भी कहा जाता है कि किसान जो होता है वह पुरुष ही होता है, जबकि ये मिथ्या है, ये गलत है। महिलाएं 83% महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जो है खेती बाड़ी में भाग लेती हैं। फिर भी जो है यहाँ की जो मानसिकता बनी हुई है समाज की, उस समाज के तहत जो है किसान कौन होते हैं? पुरुष जाति के होते हैं, जो कि गलत है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं के साथ जो है असमानता की बात बनी हुई है समाज में। लेकिन इसे जो है समानता के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, महिलाओं की जो रूपरेखा रही, महिला जो आगे बढ़ चढ़ के भाग ली, वो बड़ा ही सराहनीय रहा। बिहार में कहता है कि बिहार में क्या है कि बिहार में बाढ़ आया था, जो कि कोसी की जो है एक बहुत ही भयावह स्थिति थी। और यह बाढ़ आया था आपको 16 अगस्त 2008 को, जो कि बहुत ही भयंकर, जिसमें जान माल की बहुत सारी क्षति हुई थी। तो ये जो है ये आप जान गए
बिहार में बाढ़ के बारे में जान गए। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे की, आप ही टॉपिक चैप्टर में दिया हुआ है मनरेगा के बारे में, जो कि पहले नरेगा था। यह नरेगा जो है, जो कि आपको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी, जो नरेगा था, लेकिन बाद में इसको जो है 2 अक्टूबर 2009 से पहले ये नरेगा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसे क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पहले जो है आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बन गया, जो कि 2 अक्टूबर 2000, क्योंकि गांधी जयंती के आधार पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं, उसी दिन जो है 2009 ईस्वी में जो है इसे मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को जो है, जो मनरेगा में जो मजदूर है, उस मजदूर को जो है कम से कम 100 दिनों की जो है उसे जो है काम करने का, रोजगार देने का जो है उसमें नियम बना हुआ है। 100 दिन उसमें कम से कम रोजगार प्राप्त होगा। आगे टॉपिक पर चलते हैं। कहता है कि जनसंचार माध्यम, जनसंचार माध्यम जो है, या जो है जनसंचार माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो है जन यानी कि व्यक्तियों के पास जो है वहां के अगल बगल का लोकल जो भी न्यूज होती है, जो भी खबरें होती है, उस खबरें को परोसा जाता है, यानी कि बताया जाता है क्या स्थिति है, अभी कौन सी क्या करनी चाहिए, सारी बातों को डिटेल किया जाता है। एक जन यानी कि एक आम जनता को जो है जागरूक करने का काम किया जाता है। तो यह जो है यह जनसंचार माध्यम होता है, इसको मास मीडिया भी कहते हैं। जो मास मीडिया, ये मीडिया शब्द जो है ये मीडियम से आया है। मीडिया शब्द जो है किससे आया है, मीडियम से, जिसका अर्थ होता है माध्यम। मीडियम का क्या अर्थ होता है, माध्यम। अब चलते हैं इसी मास मीडिया के तहत जो है चलते हैं हम लोग जनसंचार माध्यम के तहत ही। तो एक समाचार न्यूज जो है बराबर बन के आता था, जिसका नाम है आ ही रहा है, जिसका नाम है अपन समाचार। ये अपन समाचार जो है या ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त होता था, यानी कि लोगों तक पहुंचता था। यह मुजफ्फरपुर की कहानी है। मुजफ्फरपुर में जो है 2007 ईस्वी की बात है कि जो है उसी जिला की, मुजफ्फरपुर जिला की जो है 5 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने जो है इस क्षेत्र में कदम रखी और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रख के जो है बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके, बहुत जगह की जानकारी को इकट्ठा करके जो है इसे जो है आम व्यक्तियों तक पहुंचाने का काम की। इससे देखा जा सकता है कि महिलाएं जो है अपनी समानता के लिए, अपने अधिकार के लिए बराबर लड़ती आई है और उसे सफलता भी मिली है, और यह कर्म चलता रहना चाहिए। और हम शिक्षकों को ही नहीं, हम सारे बुद्धिजीवियों को जो है ये खास ध्यान रखनी चाहिए कि समाज में महिलाओं के प्रति, समाज में जो बनी हुई भावनाएं हैं वो समाप्त हो, और महिलाओं को भी, लड़कियों को यानी कि फीमेल कैंडिडेट को भी जो है वो समान अधिकार मिलनी चाहिए जो एक मेल कैंडिडेट को मिलता है। धन्यवाद। मीडिया और लोकतंत्र, सबसे बड़ी बात है कि मीडिया जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को माना जाता है। यानी कि लोकतंत्र अगर किसी पिलर पर अगर टिकी हुई है, उस पिलर में एक जो पिलर है वो मीडिया भी है। लोकतंत्र को व्यवस्थित रखने के लिए, उसे सही मार्गदर्शन करने के लिए, सही क्या है गलत क्या है, तत्कालिक लोगों की, जनताओं का जो है, आम जनताओं की जो मुद्दा क्या है, उस मुद्दा पर बात करने के लिए, उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए, और सरकार जो पक्ष में जो बैठी हुई सरकार है, उस सरकार से जो सवाल जवाब करने का काम जो करती है, या क्या करती है, मीडिया करती है। तो मीडिया का काम लोकतंत्र को संभाल के रखना, लोकतंत्र की सही स्थिति को बताना और आम जनता तक जो है सही चीजों को पहुंचाने का काम है। इसी के क्रम में बताते हैं कि मीडिया के माध्यम से ही रेडियो, टेलीविजन आदि आदि न्यूज़पेपरों के माध्यम से जो है हमें बहुत सारी बातें जानकारी में मिलती है, खबर मिलती रहती है। जैसे हमें जो है कोसी इलाके में जो है 16 अगस्त 2008 को जो भयंकर, यानी कि हमारे बिहार में जो भयंकर बाढ़ आई थी वह 2008 ईस्वी में आई थी, या बिहार में आया था कितना ईस्वी में, 2008 में, यानी कि भयंकर बाढ़ आई थी 16 अगस्त 2008 को। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी मीडिया के माध्यम से जो है हमें पता चला कि 2 अक्टूबर 2009 को जो है जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी उसे बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बना दिया गया। यानी कि जो है 2009 से पहले जो है 2 अक्टूबर 2009 से पहले पूर्व में जो है यह क्या थी, यह जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था, जिसे जो है 2 अक्टूबर 2009 को जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से उसे लागू कर दिया गया। अब आगे चलते हैं हम लोग कि इसी मीडिया के तहत जो है शुरुआत जब होती है तो वहां पर क्या होता है कि शहरों में तो इसकी बात होती थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है इससे अनभिज्ञ थे, और कोई भी महिलाएं इस काम को करे तो बहुत ही आश्चर्य की बात थी। लेकिन मुजफ्फरपुर जिला की जो है
एक 4-5 महिलाएं ऐसी हुई जो कि जो है अपन समाचार नाम का न्यूज चैनल बनाया और उसमें जो है ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क जो है उसको तैयार किया गया और जिसके माध्यम से जो है ये महिलाएं जो है क्या की ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं थी, वहां की जो तत्कालिक मुद्दा होता था, वहां की जो बातचीत होती थी, उन सारे चीजों को सरकार जो उसके पक्ष में या उसके हित में, जो आम जनता के हित में कर रही है या उसका जो वादा खिलाफी कर रही है, सारी बातों को जो है वो क्या करती थी, एक रिपोर्ट तैयार करती थी और इसे आम जनताओं तक परोसने की यानी कि आम जनता तक देने की जो है काम करती थी। तो ये अपन समाचार न्यूज चैनल है। अब आगे चलेंगे कि ये मीडिया जो है आया कहां से। मीडिया मतलब होता माध्यम, किसी न किसी माध्यम से प्राप्त होता है। ये सरकार के माध्यम, जो उसके सचिव है या वहां के जो व्यक्ति हैं या आम जनता के माध्यम से बहुत सारी बातें जो है प्राप्त होती हैं। चूंकि ये एक मीडियम का काम करता है तो ये मीडिया जो है मीडियम इंग्लिश वर्ड से ली गई है जिसका अर्थ क्या होता है, माध्यम। इसका अर्थ क्या होता है, माध्यम, यानी कि उसके माध्यम से। अब ये चैप्टर समाप्त होने के बाद आगे एक चैप्टर है। इस चैप्टर में इतनी ही सी बातें थी, कुछ जो इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दिया। अब आगे के चैप्टर में हम चलते हैं तो यह है आपका विज्ञापन की समझ। आए दिन देखेंगे विज्ञापन की समझ में हम लोग चलते हैं कि आए दिन हम देखेंगे कि विज्ञापन जो है, ये जो विज्ञापन दिखाया जा रहा है या क्या सही में वाकई में जिस तरह से टीवियों पर परोसा जा रहा है, जिस तरह से न्यूज चैनलों वाले जो है, पेपर वाले इस पर जो फ्रंट पर पेज पर दिया जाता है, क्या उसको देखने के बाद उसमें जो बताई जा रही है वो सही है? तो ऐसी बात नहीं, यानी कि सारी बातें जो बताई जा रही है वो सही हो ऐसी बात नहीं है। कुछ एक बात सही भी हो सकती है और बहुत सारी बातें नहीं। तो फिर ये क्या है प्रचार, ये क्या है विज्ञापन की, ये क्या है, क्या ये तरीका है? तो विज्ञापन को आपको समझना होगा कि विज्ञापन में जो दी जाती है ये सही है या नहीं। इसके लिए हमें इसको बारीकी से ध्यान में लेना होगा। जैसे सपोज कीजिए, एक उदाहरण के लिए, कोई ऐसा जो है क्रीम है जो बताता है कि आपको उजला कर देगा, कोई ऐसा क्रीम है जो कि आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा, कोई ऐसी यानी कि मेडिसिन है जो कि बताता है कि आपकी ये सारे सिस्टम को ठीक ठाक कर देगा, आपको ये कर देगा, यानी कि ऐसा ऐसा कुछ विज्ञापन दिया जाता है कि इसके द्वारा ये हो जाएगा, इसके द्वारा ये हो जाएगा। तो उसमें क्या रियल में सच्चाई है? ऐसा हो सकता है? तो ऐसा भी नहीं है। अब देखते हैं, जैसे एक छोटा सा क्रीम ही लेते हैं कि जो कि कहता है गोरा करने वाली। अगर ऐसी बात होती तो आपको अफ्रीकन जो जितनी भी है जो कि काले के काले हैं वो सबके सब क्या हो जाते, गोरे के गोरे हो जाते। लेकिन ऐसा होता है नहीं, ऐसा होता है नहीं। तो अब क्या है कि विज्ञापन की समझ में हम लोग चलेंगे। जैसे आप जो है गोरे रंग की जो करने की बात करता है, जो क्रीम होता है, क्रीम जो है वह गोरा कर नहीं सकता। एक हमारे त्वचा में पाया जाता है मिलेनिन नाम का एक जो है पदार्थ पाया जाता है। इसी मिलेनिन के कारण जो है हमारा रंग गोरा या काला होता है। जिसमें मिलेनिन की मात्रा यानी कि मिलेनिन पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसका रंग जो है काला होता है और जिसमें कम होता है वो गोरा होता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि यहां पर हमें देखने की जरूरत ये होगी कि जो ये मिलेनिन नाम का जो ये रंग है और ये तो हम लोग चल रहे थे यहां मिलेनिन जो हमारे क्रीम के द्वारा जो यह बताया जाता है किसी क्रीम के द्वारा कि उसका रंग गोरा या काला हो जाता है। तो यह कोई भी क्रीम काला या गोरा कर दे यह संभव नहीं है। एक मिलेनिन नाम की जो त्वचा में हमारे त्वचा में जो मिलेनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, इसी पदार्थ के कारण जो हमारा रंग गोरा या काला होता है। जिसमें मिलेनिन जिसके त्वचा में मिलेनिन का रंग यानी कि मिलेनिन बहुत ज्यादा मात्रा में यानी कि पदार्थ पाए जाते हैं वह जो है वह उसका रंग काला हो जाता है, यानी कि उसका रंग थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और वैसी स्थिति में जिसके मिलेनिन जिसके त्वचा में ज्यादा पाया जाता है, यह मिलेनिन होने के कारण जो है जो सूर्य के जो निकलने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं यह इस पर कम इफेक्ट डाल पाती है और जिसके कारण इसे त्वचा संबंधित बीमारी कम होती है। अब इसके बाद आगे हमारा चैप्टर चलता है वह है कि हमारे आसपास के बाजार। हमारे आसपास के बाजार में हम लोग चलेंगे तो देखते क्या है कि हमारे आसपास के बाजार जो छोटी छोटी आप मॉल टाइप का खुल जाता है, अगल बगल की दुकानें हैं, मोहल्ला, जैसे शहरों में आप जाएंगे तो शहरों में जो है मोहल्ला में ही दुकान होती हैं।
तो वो दुकान होती है। उसके बाद जाके आप शॉपिंग हॉल में जाइए, बड़े बड़े शहर में जाएंगे, मॉल मिलेगा, बहुत सारी चीजें से आपको दिखने को मिलेगा। अब जैसे कि जो है हमारे गांव देहात में अगर चले जाएंगे तो साप्ताहिक बाजार, जिसको हम हाट कहते हैं, हाट बाजार कहते हैं, यानी कि हाट लगता है, वह साप्ताहिक बाजार जो है देखने को मिलेगा। वहां पर बहुत सारे जो सामान जो है एक तरफ से दिखे हुए रहते हैं। और जो क्या होता है कि वहां पर जो साप्ताहिक बाजार लगता है उसमें आप जब अभी मार्केटिंग करते हैं तो आपको, क्योंकि बहुत सारे सामान एक ही तरह के होते हैं, तो आपको जो है कंपटीशन होता है, जिसके कारण आपको सस्ते में भी सामान मिल जाते हैं और एक ही जगह मिल जाया करते हैं। तो ये साप्ताहिक बाजार जो कि हाट बाजार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी लगता है। मोहल्ले में जो है, शहरों में मोहल्ले में दुकान होती है, जो दुकान जो है होता है उसके द्वारा जो है आप जो उसके यहाँ से जो है आप शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग हॉल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो है मॉल होते हैं। तो इन सारे के माध्यम से जो हमारे आसपास एक जो है मार्केटिंग नेटवर्क तैयार होता है। इनसे जो है हम अपने जीवन यापन के लिए, हम अपने दिनचर्या के लिए जो है जो भी आवश्यक सामान होती है उसे हम खरीदते हैं। बताया जा रहा है कि पटना सिटी में जो है एक जगनारायण नाम का जो है मसाला व्यापारी है, जो कि मारूफगंज में है, और यह मसाला का व्यापार करता है। यह बहुत ही बड़ा जो है मसाला व्यापारी है। जगनारायण नाम है, ये चैप्टर में दिया गया है। अब चलते हैं आगे, छोटा सा आगे चलते हैं। इसी श्रृंखला के बाद जो है इसका आगे का टॉपिक बदल जाता है, लेकिन इसी में हमने इसको ले लिया है। मखाना जो है वह बिहार में बहुत ही ज्यादा तादाद में जो है मखाना की खेती होती है। और मखाना के बारे में बताता है कि ये पूरे देश में जो है यह बिहार एक अकेला है जो कि 85% जो है मखाना यह स्वयं बिहार से प्राप्त होता है। यानी कि 85% भाग जो है बिहार से मखाना प्राप्त होता है। और ये मखाना का जो खेती होता है वह दरभंगा में, आपको मधुबनी में, समस्तीपुर जिला में, सहरसा जिला में, सीतामढ़ी में, पूर्णिया में, आपको जो है किशनगंज में, आपको जो है कटिहार में, ये सारे जिला हैं जहां की जो है मखाना का जो है, यानी कि ये सारे जिला हैं जहां मखाना का जो है क्या होती है, खेती होती है। अब चलते हैं कि मखाना जो है प्राप्त कैसे किया जाता है। तो मखाना को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मखाना से जो है गुड़िया प्राप्त करना पड़ता है। गुड़िया मिलने के बाद फिर क्या करते हैं, उस गुड़िया को जो है हम आग के लौ पर जो है या उसे जो है लावा बनाते हैं। लावा यानी कि उसे भूनते हैं, लावा की तरह जो आप मखाना प्राप्त करते हैं वह मखाना वह शुरू में नहीं होता है, बल्कि वो गुड़िया के रूप में आता है। उसको बाद में इसको लावा का रूप दिया जाता है, यानी कि लावा बनाया जाता है। फिर इसको क्या करते हैं, इस लावे को जो है थोक विक्रेता को जो है, यानी कि जो होलसेलर है उसको यानी कि बेचा जाता है। और होलसेलर क्या करता है, वह फिर खुदरा विक्रेता को देता है, रिटेलर को देता है, और रिटेलर जो है फिर हमें उपभोक्ता तक उसको पहुंचाने का काम करता है। तो ये सिलसिला है, ये आपका ये चैप्टर का रहा। मैंने इसमें 1, 2, 3, 4 चैप्टरों को जो है मैंने इसमें समाहित किया है। ये आपके जो मुख्य रूप से जो था उसको मैं बताने की कोशिश की। फिर मैं आगे चैप्टर में आपको इससे आगे बताने का कोशिश की। और इसके अंतर्गत जो है पहला टॉपिक है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई भी वस्तु जो है एक मिनिमम राशि तय कर दी जाती है, उससे नीचे उस वस्तु का जो है दाम नहीं हो सकता है, उससे नीचे घट नहीं सकता है, वह उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। आगे है कि धान का कटोरा। धान के कटोरा में जो है, यह जो धान का कटोरा कहा जाता है, कुछ ऐसे जिले हैं जहां की धान की पैदावार बहुत ही ज्यादा होती है। लगभग भारत देश की जो है 30% जो है धान जो है उन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होती है, जो कि बिहार में वो सारे जिले हैं। वो जिले हैं आपके रोहतास, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर और बक्सर। रोहतास, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद और भोजपुर और बक्सर। आगे चलते हैं कि आपका गेहूं की पैदावार जो है, जो बिहार की जो है कुछ जिलों में है, जो कि बहुत ही वृहद तरीके से किए जाते हैं। सिवान हो गया, मुगलसराय हो गया, ये आपको जो है पटना हो गया, ये भोजपुर हो गया, सहरसा हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, गया हो गया, और बहुत सारे ऐसे जिला है जिसमें की जो है गेहूं की पैदावार बहुत ही वृहद तरीके से की जाती है। आगे है मेरा सरसों। सरसों की खेती जो है आपको मुख्य रूप से जो है बेगूसराय जिला में जो है, मुजफ्फरपुर जिला में जो है, खगड़िया जिला में जो है और रोहतास जिला में किए जाते हैं। सरसों की खेती जो है मुख्य रूप से कहां से की जाती है? बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर में, खगड़िया में और रोहतास में। लीची की खेती जो है, लीची की खेती शाही लीची से, आप जैसा कि आप जानते हैं कि शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर का शाही लीची बहुत ही ज्यादा विख्यात भी है।
तो ऐसे जो है मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची जो है, मुजफ्फरपुर का लीची जो है बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। यानी कि मुजफ्फरपुर में लीची की खेती बहुत ही बृहद तरीके से की जाती है, बहुत ही अच्छे यानी कि क्वालिटी की होती है, बहुत ही ढंग के जो है अलग अलग तरह के जो है पेदार लीची के जो है बहुत सारे वैरायटी जो है, बहुत सारे प्रकार जो है वहां पर उपजाए जाते हैं। अब चलते हैं जूट की खेती जो है। जूट की खेती जो है आपको खास करके जो है पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, इन सब जगहों पर जो है जूट की खेती बृहद तरीके से की जाती है। गुलाब बाग जो है जूट का जो है वहां बहुत ही अच्छा मंडी है। गुलाब बाग जो है पटसन के लिए, जूट के लिए यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा जो है खरीद बिक्री की जो है जूट की मांग गुलाब बाग में बहुत ही ज्यादा जूट की है। ठीक है, अब चलते हैं, ये जान गए हम लोग जूट की जो है कहाँ बृहद रूप से खेती होती है, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार एक ही साइड में उधर का है। तो अब चलते हैं आगे, गन्ना की खेती जो है, यह जो है खेती जो है बिहार की जो है व्यावसायिक खेती कहलाती है। गन्ना की खेती अगर आपसे पूछी जाएगी व्यावसायिक खेती, व्यावसायिक फसल क्या है यानी कि बिहार का, तो हम बताएंगे व्यावसायिक फसल जो है वो गन्ना है। ठीक है, पहले जो है 1942-43 की ईस्वी की बात है कि 1942-43 में जो है आपको जो है यह जो है चीनी का कटोरा जो है कहा जाता था। बिहार को चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है। लेकिन यह स्थिति कब थी? स्वतंत्रता से पूर्व, यानी स्वतंत्रता से पहले जो है 1942-43 की बात है। वो समय जो है स्वतंत्रता से पहले जो है चीनी का कटोरा कहा जाता था बिहार को। जब उस समय जो है हमारे बिहार में, सिर्फ बिहार में जो है 32 चीनी मिलें थी, और ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर अच्छी जो है चीनी की जो है यानी कि ईख का खेती भी होता था और बहुत ही सुंदर सा, और हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो चीनी का जो है प्रोडक्शन भी देते थे, इसलिए जो है बिहार को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आगे पॉइंट है हमारा समानता के लिए संघर्ष। तो समानता के लिए संघर्ष के आगे चैप्टर में चलते हैं। समानता के लिए संघर्ष, तो यह जो है आप उसके अंतर्गत चलते हैं तो हम देखते हैं गंगा नदी जो है उस पर जो है फरक्का बांध दिया गया था। फरक्का बांध जो है जो पश्चिम बंगाल में है, मुर्शिदाबाद जिले में, यह 1975 में जो है गंगा पर जो है फरक्का बांध बनाया गया। और ये इसके बाद जो है क्या हुआ, मछुआरों के जीवन यापन करने में बड़ी समस्या हो रही थी। तो इसी स्थिति में जो है हम क्या किए, ये जो है इन्होंने जो आंदोलन किया 1982 ईस्वी में, मछुआरे जो है जीवन समानता का अधिकार के लिए, जो जीने का अधिकार के लिए जो है इन्होंने एक आंदोलन किया था 1982 ईस्वी में। मछुआरों का जो आंदोलन हुआ था बहुत ही व्यापक तरीके से था। तब जाके सरकार जो है इसे 1991 में क्या किया, इन्होंने सरकार ने जो है क्या किया, इसे जल को जो है कर मुक्त कर दिया गया, यानी कि टैक्स से रहित कर दिया गया। और खास करके जो गंगा नदी के किनारे मछुआरे बसे थे उसके लिए तो पूरी तरह से 1990 ईस्वी में जो है गंगा पर जो है जो सुल्तानगंज से पीरपैती तक है, वहां पर जो है जमींदारों का जो है एकल राज था। उस राज्य को जो है जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कितने ईस्वी में? 1990 ईस्वी में। अब चलते हैं आगे टॉपिक है मेरा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है बहुत बड़े समाज के जो है प्रेरक है, और ये जो है ये संशोधक समाज की जो है स्थापना किए थे। और इन्होंने स्थापना जो है 1873 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य संशोधक समाज का जो क्या था, वह जो है दलितों के लिए था, जिसमें जो है दलित वर्ग, दलित मतलब दबे कुचले व्यक्ति को जो है ऊपर उठाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया था। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक न्याय जो मिलनी चाहिए उसके क्षेत्र में इन्होंने बढ़ाने का काम किया। तो यह काम जो है संशोधक समाज के तहत जो है 1873 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी पुणे महाराष्ट्र में, ज्योतिबा फुले के द्वारा, ज्योतिबा फुले ने जो है समाज को इस दिशा में जो है एक अग्रसर दिशा में बढ़ने के लिए जो है दलितों के लिए जो है संशोधक समाज की जो है स्थापना की। विशेष अब चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये टॉपिक आपका समाप्त होते ही जो है फिर हम लोग आगे पर चलते हैं। तो आगे का टॉपिक में जो है आगे जो चैप्टर होगा ये आपका पूरे विषय समाप्त हो जाता है, यानी कि सिविक्स का जो है 7th क्लास का। अब आगे जो है फिर मैं आपको आगे टॉपिक पर ले चलेंगे। इसके लिए आगे का हम चैप्टर चयन करते हैं, कौन सा होता है मैं बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।